हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट के वो टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो क्वेश्चनों को मिलाया गया है जो आपके पहले पेपरों में आए हुए हैं और जो हाल ही में पेपर हुए हैं अदर स्टेटों में भी, उन सभी को इसमें डाले गए हैं। तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के लाभ हैं सरकारों को, उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को या सभी को। तो पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के लाभ सरकार को भी हैं, उपभोक्ताओं को भी हैं, व्यापारियों को भी हैं, उपरोक्त सभी को हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक का डी सही है। पुष्पालन क्या होता है, ये चलिए बता देते हैं आपको कि पुष्पालन क्या होता है। पुस्तपालन आपका वो होता है जो किसी व्यवसाय के आर्थिक लेन देन को नियमित रूप से पुस्तकों में लिखना, इसे बही खाता, बुक कीपिंग या पुस्तपालन कहा जाता है। अच्छा, इसके प्रारंभकर्ता कौन है? पुस्तपालन के प्रारंभकर्ता प्रारंभकर्ता कौन है? इसके प्रारंभकर्ता आपके लूकस पैसियोली हैं। पैसियोली लूकस पैसियोली हैं। पुस्तपालन के प्रारंभकर्ता लूकस पैसियोली हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पुस्तपालन की शुरुआत आपकी 1494 में हुई। कहाँ कब हुई? 1494 में इटली के वेनिस वेनिस नगर में हुई। वेनिस नगर से इसकी शुरुआत हुई। तो ये आपके हो गए वेनिस नगर। लेखाकर्म क्या होता है? लेखाकर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेखाकर्म से आशय है कि प्रारंभिक पुस्तकों व खातों की सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना व व्यावसायिक निष्कर्षों को ज्ञात करना ही आपका लेखाकर्म होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। एक का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, कर लेखांकन या फिर प्रबंधकीय लेखांकन। तो एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के वित्तीय स्वरूप को अपनाता है, वित्तीय लेखांकन के स्वरूप को अपनाता है। तो वित्तीय लेखांकन क्या होता है? वित्तीय लेखांकन आपका वह है जिसे वह लेखा विधि है जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित आय व्यय आय व्यय रोकड़ की प्राप्ति, रोकड़ की प्राप्ति, भुगतान, स्टॉक, ये सभी आपके वित्तीय लेखांकन में शामिल किए गए हैं। लागत लेखांकन क्या होता है? लागत लेखांकन से आशय है जिसमें आपके उत्पादन से संबंधित, जैसे कि आपके हो गए कच्चे माल, श्रम और इन पर होने वाले व्ययों का नियमित रूप से लेखा किया जाता है, वे आपके लागत लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड का बी, वित्तीय लेखांकन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है लेखा शास्त्र के सिद्धांत हैं सार्वभौमिक, स्थायी, परिवर्तनशील या इनमें से कोई नहीं। तो लेखा शास्त्र के सिद्धांत आपके परिवर्तनशील होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। तो 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, खाता बही। खाता बही है व्यापार की प्रधान पुस्तक, व्यापार की सहायक पुस्तक, एक बार प्रयोग में आने वाली पुस्तक या इनमें से कोई नहीं। तो खाता बही आपकी व्यापार की प्रधान पुस्तक कही जाती है। कैसी पुस्तक? प्रधान पुस्तक। ऑप्शन ए सही है, 4 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यापारी के द्वारा, बैंक के द्वारा, देनदार के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक समाधान विवरण आपका व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? व्यापारी के द्वारा। बैंक समाधान विवरण व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 5 का ए सही है। अगला क्वेश्चन 6। क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है अंतिम खाते बनाने से पूर्व, अंतिम खाते बनाने से बाद, व्यापारी के इच्छानुसार या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक समाधान विवरण व्यापारी की इच्छा के अनुसार तैयार किया जाता है। किसकी इच्छा के अनुसार? व्यापारी की इच्छा के अनुसार। ऑप्शन सी सही है, 6 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कंपनी के लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट करना होता है निदेशक मंडल को, प्रबंध निदेशक को, संस्थागत निवेशकों को या वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों को। तो कंपनी में लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट करना होता है वार्षिक साधारण सभा में जो शेयरधारक होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। तो ऑप्शन डी सही है, 7 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, यह कथन किसका है? सर विलियम बेवरेज का, मैगी का, विलेट का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, यह कथन सर विलियम बेवरेज का है। यह कथन किसका है? विलियम बेवरेज का। ऑप्शन ए सही है, 8 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश संबंधित है हानि से, दावा के भुगतान से, प्रतिपूर्ति से या क्षतिपूर्ति से। तो सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश आपका हानि से संबंधित है। किससे संबंधित? हानि से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, 9 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम आयकर की शुरुआत कब हुई थी? 1651 में, 1860 में, 1982 में, 1972 में। तो भारत में सर्वप्रथम आयकर की शुरुआत आपकी 1860 में हुई थी। कब हुई थी? 1860 में। तो 10 का बी सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है भारत में आयकर एक्ट कब बना? 1961, 1860, 1960, 1909। तो भारत में आयकर एक्ट आपका कब बना ये पूछ रहा है। तो ये 1961 में बना। कब बना? 1961 में। ऑप्शन ए सही है, 11 का 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1935 में, 1934 में, 1935 में, 1945 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 में हुई, 1935 में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 का सी सही है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है लाभ हानि खाता बनाया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित तिथि को, संपूर्ण वर्ष के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो लाभ हानि खाता आपका एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। किसकी अवधि के लिए? एक निश्चित अवधि के लिए। ऑप्शन ए सही है, 13 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता किसे माना गया है? बीजी बिक्री को, लूकस पैसियोली को, मेनहार को, ओल्ड किसर को। तो अभी हमने बताया कि पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता आपका लूकस पैसियोली को माना गया है। ऑप्शन बी सही है, 14 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है खाता बही निम्न में से कौन सी किताब है? मूल प्रविष्टि, गौड़ प्रविष्टि, सभी नगद सौदे, सभी गैर नगद लेन देन। तो खाता बही आपकी मूल प्रविष्टि की किताब है। किसकी किताब है? मूल प्रविष्टि। ऑप्शन ए सही है, 15 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार लेखे किए जाते हैं? रोकड़ पुस्तक, स्मारक पुस्तक, जर्नल या फिर तलपट। तो प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार किए जाते हैं उसे हम कहेंगे जर्नल। क्या कहेंगे? जर्नल। कौन सी पुस्तक होती है? जर्नल पुस्तक। ऑप्शन सी सही है, 16 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 रोकड़ खाता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता या इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ खाता आपका वास्तविक खाता होता है। कैसा खाता होता है? वास्तविक खाता। ऑप्शन ए सही है, 17 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है निम्न में से आय छांटिए। इनमें से बताना है कि कौन सी आय है, सॉरी व्यय। इसमें बताना है कि कौन सा व्यय है। भवन है, बैंक ऋण है, विनियोग है या मजदूरी है। तो भवन आपका संपत्ति है, बैंक ऋण भी संपत्ति है, विनियोग भी संपत्ति है, मजदूरी आपका व्यय है। कैसा व्यय है? मजदूरी आपका व्यय है। ऑप्शन डी सही है, 18 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता? प्रारंभिक प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, उधार विक्रय। तो इसमें बताना है कि कौन सी आपकी प्रविष्टि मुख्य जर्नल में नहीं की जाती। उधार विक्रय की प्रविष्टि आपकी मुख्य जर्नल लेखे में नहीं की जाती। ऑप्शन डी सही है, 19 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है मुख्य जर्नल में लेखा होता है समस्त नगद बेचे गए माल का, खरीदे हुए माल का, समायोजित एवं सुधार प्रविष्टियों का, इन सभी का। तो मुख्य जर्नल में लेखा आपका समायोजित एवं उधार प्रविष्टियों का होता है। किसका होता है? समायोजित एवं उधार प्रविष्टियों का। ऑप्शन सी सही है, 20 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है तलपट शेषों की सूची है। ऑप्शन है केवल व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों की, समस्त खातों की, केवल वास्तविक एवं अवास्तविक खातों की, केवल व्यक्तिगत खातों की। तो तलपट आपकी समस्त खातों की सूची है। कैसी सूची है? समस्त खातों की। ऑप्शन बी सही है, 21 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है मूल्यह्रास लगाया जाता है केवल स्थिर संपत्तियों पर, केवल चालू संपत्तियों पर, स्थिर और चालू दोनों संपत्तियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यह्रास आपका केवल स्थिर संपत्तियों पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 22 का ए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, ह्रास शेष विधि के अंतर्गत मूल्य ह्रास का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए परिसंपत्ति के बाजार मूल्य पर, परिसंपत्ति के लिखित मूल्य पर, परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ह्रास शेष विधि के अंतर्गत मूल्य ह्रास का निर्धारण परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य पर किया जाता है। किस पर होता है? परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य पर। ऑप्शन सी सही है, 23 का सी सही है। अगला क्वेश्चन 24। क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य पर होना चाहिए जो आपका उच्चतर हो, निम्नतर हो, लेखाकार को पसंद हो, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य पर होना चाहिए जो आपका निम्नतर हो। कैसा हो? निम्नतर। ऑप्शन बी सही है, 24 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, लेखांकन में स्टॉक मूल्यांकन की कौन सी प्रणाली सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? लागत मूल्य, बाजार मूल्य, लागत या बाजार जो भी अधिक हो, लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो। यहाँ पर कम है। तो लेखांकन में स्टॉक मूल्यांकन की कौन सी प्रणाली है जो सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? वो आपकी प्रणाली है कि लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन डी सही है, 25 का डी सही है। अगला क्वेश्चन 26। क्वेश्चन है, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है चिट्ठा का, लाभांश खाता का, व्यापार खाता का, या इनमें से सभी का। तो अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है चिट्ठा का भी, लाभांश खाता का भी, व्यापार खाता का भी। इनमें से सभी का सही आंसर है। ऑप्शन डी सही है, 26 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्यापार खाता बनाया जाता है। ऑप्शन ए व्यापार के कुल विक्रय को जानने के लिए, क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, शुद्ध लाभ जानने के लिए। तो व्यापार खाता बनाया जाता है आपका क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए, क्रय विक्रय में होने वाली लाभ हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 27 का बी सही है। अगला क्वेश्चन 28। क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क खाता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार शुल्क आपका नाम मात्र का खाता है। कैसा खाता है? नाम मात्र का। ऑप्शन सी सही है, 28 का सी सही है, अधिकार शुल्क नाम मात्र खाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार होता है संपत्ति का बाजार मूल्य, संपत्ति का किराया क्रय मूल्य, संपत्ति का अवशेष मूल्य, संपत्ति का रोकड़ मूल्य। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार है संपत्ति का रोकड़ मूल्य। कैसा मूल्य? संपत्ति का रोकड़ मूल्य। 29 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है, ई बैंकिंग या ई कॉमर्स है संबद्ध अवधारणाएं, विपरीत अवधारणाएं, परस्पर विरोधी अवधारणाएं, अस्पष्ट अवधारणाएं। ई बैंकिंग या ई कॉमर्स है आपका संबंध अवधारणाएं हैं। ऑप्शन ए सही है, 30 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा से तात्पर्य है बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, या चेक। तो प्लास्टिक मुद्रा आपकी होती है बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन ए सही है, 31 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
32। क्वेश्चन है दोहरा खाता प्रणाली है। ऑप्शन ए सार्वजनिक कंपनियों द्वारा लेखा करने की एक विधि, जनोपयोगी कंपनियों द्वारा लेखा करने की एक विधि, सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अंतिम खाते तैयार करने की एक विधि, जनोपयोगी कंपनियों द्वारा अंतिम खाते तैयार करने की एक विधि। तो दोहरा खाता प्रणाली आपकी जनोपयोगी कंपनियों द्वारा अंतिम खाते तैयार करने की एक विधि है। कैसी विधि है? अंतिम खाते तैयार करने की एक विधि है। ऑप्शन डी सही है। 32 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है सरकारी लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है केवल लाभ ज्ञात करना, सार्वजनिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरकारी लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य आपका होता है सार्वजनिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। ऑप्शन बी सही है। 33 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है वह बजट जो पहले बनाया जाता है तथा अन्य सभी बजट इसके सहायक होते हैं। रोकड़ बजट होता है, मास्टर बजट होता है, पूंजी व्यय बजट होता है, या फिर ये सभी। तो वह बजट जो पहले बनाया जाता है तथा अन्य सभी इसके सहायक बजट होते हैं वो आपका रोकड़ बजट होता है। कौन सा बजट होता है? रोकड़ बजट। ऑप्शन ए सही है। 34 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है आय के कौन से शीर्षक हैं? आय के कौन कौन से शीर्षक हैं? वेतन, मकान संपत्ति, पूंजीगत आय, या फिर ये सभी। तो आय के वेतन भी शीर्षक हैं, मकान संपत्ति भी है, पूंजीगत आय है, ये तीनों हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 35 का ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है ह्रास की किस पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है? ह्रास कोष पद्धति, वार्षिक वृत्ति पद्धति, क्रमागत पद्धति, या स्थायी पद्धति। तो ह्रास की वह कौन सी पद्धति है जो ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है? तो उसे हम कहेंगे स्थायी पद्धति। कौन सी? स्थायी पद्धति। प्रतिवर्ष स्थायी पद्धति की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है। ऑप्शन डी सही है। 36 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है वसूली अवधारणा कब लागू होती है? ऑप्शन ए जब देनदारों से नगद राशि प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन बी जब माल ग्राहक को परिदत्त कर दिया जाता है। ऑप्शन सी जब ऑर्डर प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वसूली अवधारणा जब माल ग्राहक को परिदत्त कर दिया जाता है तब इसे लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जब माल ग्राहक को परिदत्त कर दिया जाता है तब वसूली अवधारणा लागू की जाती है। ऑप्शन बी सही है। 37 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? खाते के गलत पक्ष में लिखना, खातों के गलत योग लगाना, क्षतिपूरक अशुद्धि, खातों के शेष निकालने में गलती। तो क्षतिपूरक अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती है। कौन सी अशुद्धि? क्षतिपूरक अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती है। ऑप्शन सी सही है। 38 का सी सही है। अगला क्वेश्चन 39। क्वेश्चन है व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं एकल व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी, या उपर्युक्त सभी। तो व्यापारिक संगठन के प्रारूप एकल व्यवसाय भी है, साझेदारी भी है, कंपनी भी है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 39 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 10, 7, 5, या 2।
तो प्राइवेट कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपकी 2 होती है। कितनी होती है? 2। ऑप्शन डी सही है, 40 का डी सही है। तो दोस्तों ये आपके कुल 40 क्वेश्चन हो गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू ज़रूर दिखेंगे। तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, एक एक क्वेश्चन रट जाए, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और यह वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर दे जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर इसके क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप हमसे तुरंत जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।